रशीद जी आपसे शुरू कर रहे हैं सेगमेंट है और रिलायंस पे बातचीत करना शुरू करेंगे। रिलायंस पे आपका व्यू क्या होगा? काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं कि क्या रिलायंस पे ऐड करना चाहिए, क्या अभी खरीद लें? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या, तो जिनके लोअर लेवल पे हैं उन्हें क्या करें? जो लोग थोड़े से ऊपर के पे खरीदे हैं क्या उनको एवरेजिंग करनी चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या अभी नई खरीदारी के लिए कैसा लग रहा है आपको? सर उससे पहले बस 10 सेकंड की एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। बॉम्बे में जाके सर रंगत तो आपकी डेफिनेटली बदल गई है। और ये हाँ। बाल जो है ये सर अलग तरीके से आपने जो बनाए हैं ये सर आज सर, आज भी टिप्पणी आ गई, कहने लगे विग लगा करके बैठे हुए हैं, तो इस तरह नहीं की भी नहीं, टिप्पणी आ रही विक है। की जरूरत, विक की जरूरत तो सर हम जैसे लोगों को है, आपको तो कहाँ पड़ेगी। मगर हाँ सर, ये एक अलग ही आपका जो स्टाइल देखने को मिल रहा है। और जितनी सर सुगबुगाहट मैं गैदर कर पा रहा हूँ, आप जी। वहां पे कुछ ना कुछ एक्सपेंशन के लिए और उन सब चीजों के लिए गए हुए हैं। तो सर अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई जूनियर की जरूरत है तो जरूर सर मेरा नाम भी आप अगर वहां पे अरे डाल सर दें आप सर तो। मतलब रस पूरा ले लेते हैं एकदम। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। काम के लिए आया गया है, काम समाप्त करके जो है वापस अपने नोएडा में से ही कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे। तो अभी बस 2-3 दिन और, हाँ, यहीं से जो है आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ चलिए सर, तो आप अभी हाँ, आरआईएल पे मेरे क्या को तो करें? आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा सर। अब मैं क्या करूं, मैं ज्यादा दिन दूर रह नहीं पाता हूं, तो बर्दाश्त तो ओह। कर लीजिएगा। चाहे बॉम्बे से करें चाहे नोएडा से करें, तो सर बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, रिलायंस ओहो। इंडस्ट्रीज पे आ जाते हैं। जिस जी। तरीके से सिचुएशन बन रही है सर, हायर लेवल्स पे हमने क्लियरली कहा था कि लोअर लेवल पे आपको इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक छोटा सा सपोर्ट है सर ये, 1340 का एक छोटा सा सपोर्ट है। बट मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सपोर्ट पे ज्यादा दिन तक रुक पाएगा। उसके बाद जो सपोर्ट है सर 1240 का है। और इसमें भी आपको पेन पॉइंट फर्दर देखने को मिलेगा। जिन लोग के पास पोजीशन है और आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फॉर द टाइम बीइंग बने रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो थोड़ी बहुत यहां बनाइएगा। बट इतना स्कोप रखिएगा कि 1240 रुपए भी आए तो आप फर्दर पोजीशन अपनी इंक्रीज कर सकें। ये बात तारायल को लेकर के निकल करके आई है। अगली कंपनी जो अंबाला में आपके लिए है वो है अर्बन कंपनी। काफ़ी लोगों की टिप्पणियां भी हैं। अर्बन कंपनी इस गिरते बाजार में मजबूती भी दिखा रहा है और आपने इस पर कोई कॉल भी दी थी एक टाइम पे। अभी क्या करना चाहिए? 119 के आसपास ट्रेड करता हुआ अर्बन कंपनी का शेयर। संजय कुमार धीर जी की भी इस पर टिप्पणी भी आई है, 4% ऊपर है। संजय जी कह रहे हैं यहाँ पर कि विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी, अम्बाला बहन को सुप्रभात। विपुल जी, अर्बन कंपनी पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैं एवरेज करके 130 पर लाया हूं, क्या मुझे बचने का, निकलने का अवसर मिलेगा? तो इनके लिए भी और क्या इस तेजी में खरीदारी करने के कोई अवसर भी हैं क्या, और जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? इस तेजी में खरीदारी करने की तो सलाह नहीं है। कंपनी वैसी नहीं है जिसमें कि आप ये दांव लगा सके, लेकिन जो है वो जरूर बने रह सकते हैं। हालांकि पुराना ट्रेड है, टारगेट हो चुका है, तो उसके बारे में दोबारा बात करके फायदा नहीं है। बट एज ऑफ नाउ अगर है बाय चांस, अगर आपने, क्योंकि किसी ने बोला नहीं था कि हमने बुक कर लिया है, तो मैं ये मान के चलूंगी कि आप होंगे, तो उस कंडीशन में आप ट्रेडिंग जरूर कर लीजिए 106 रुपए का। बट 118 पर खरीदो मत, उतना भी बढ़िया नहीं है ये। एक मोमेंटम फ्लैश मूवमेंट जरूर आता है, हो गया दोबारा भी हो सकता है, लेकिन उतना मजबूती वाला चीज नहीं है। अब रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको फेवरेबल नहीं लगता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ इट्स अवॉइड। अवॉइड है यहाँ पर, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है। एक सर जरा काफ़ी बातचीत हम लोगों ने की सर, रजय सर, इसको लेके, ये जो शिपिंग डिफेंस है, एक दिन 2 दिन की रैली के बाद ये जो है फिर बहुत तेज़ी से फिसलते हैं। आज जरा देखिए, कोचिन शिपयार्ड 3.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है? क्या ये बाजार की गिरावट का असर है? लेकिन अगर बाजार की गिरावट का असर है तो मेटल कैसे बीच बीच में हरे निशान में आ जा रहे हैं? यहाँ पे क्या पिन पॉइंट है? सर आप बोल बहुत अच्छा रहे पर आवाज नहीं आ माफी रही। माफी चाहूंगा सर, मतलब एकदम से मेरी नजर खुद पड़ गई। सर पेन पॉइंट पूरे मार्केट में है। जहां तक मेटल की बात है सर, वो सिर्फ न्यूज के कारण और स्विंग ट्रेड के कारण चल रहे हैं। मेटल्स आप देखिए हाई लेवल से हमने क्लियर केस एग्जिट कॉल दिया था। एक मूवमेंट जरूर आपको देखने को मिल रहा है, बट मेटल भी क्राइसिस में आएगा। डिफेंस में सर वही है कि आप देखें जिस तरीके से सेलिंग हावी हो रही है,
तो जहां पे आपको मौका मिल रहा है वहां से आप एग्जिट कर रहे हैं। डिफेंस सिर्फ उसका एक पार्ट है। आप देखिए इतना बड़ा अनाउंसमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, आज थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश जरूर करी थी उन्होंने और फिर शॉर्ट सेलिंग आ गई वापस से। बट क्या ये खराब है? नहीं नहीं नहीं। क्या इनका फ्यूचर है? हाँ, मार्केट जब चलना चालू होगा सबसे पहले डिफेंस बेस मोमेंटम आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं सर, क्योंकि वट एवर मे बी द सिचुएशन। अब एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, क्योंकि हम डिफेंस स्पेस की बात कर रहे हैं। बाबेल मंदिर की तो मैंने बात कर ही दी थी। सऊदी और मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा अब डी अलाइन होने जा रहा है यूएस की तरफ से। बार बार मैं ये बात कर रहा हूं, यूरोप और मिडिल ईस्ट से हमको इतने ऑर्डर मिलने वाले हैं डिफेंस के। एक बार ये सिचुएशन ठीक हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा डिफेंस विल बी द फ्लेवर फॉर मेनी मेनी ईयर्स टू कम। तो मुझे खराबी नहीं लगती है। मार्केट का पेन पॉइंट है, उसके चलते करेक्शन में आ रहा है। मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, यही कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कुछ चले ना चले, इस लड़ाई के बाद डिफेंस बहुत अच्छे से चलेगा। तो क्या अभी वेट करना चाहिए जिनके पास है, या एवरेजिंग के लिए जो लोग पूछ रहे हैं और नीचे आने का वेट करें, या करंट लेवल सर देखिए, मतलब इसमें हो क्या रहा है, आप एक चीज समझने की, मतलब हम एक चीज समझने की चेष्टा करें कि इतनी पॉजिटिव न्यूज के बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हाई लेवल से हैमरिंग आ रही है। ये दो ही कंडीशन में होता है सर, या तो कोई फंड हाउस अपनी पोजीशन निकाल रहा हो, या कुछ इस तरीके से इसको फ्रेमवर्क में डाला जा रहा हो कि लोअर प्राइस लेवल दिखे, रिटेल एक बार एग्जिट कर ले, वीकर हैंड्स एग्जिट कर लें और उसके बाद ये अपनी पोजीशन बनाना चालू करें। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, क्योंकि मैं मार्केट को जिन लेवल्स पे अब देख पा रहा हूं, हो सकता है अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रही तो आपको लोअर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूं वो 1096 का देख पा रहा हूं, उससे पहले नहीं। जिनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है बने रहें, जो नहीं इसको सस्टेन करना चाह रहे हैं उनको मैं बोलूंगा, जैसा हमने पिछले हफ्ते भी देखा, उसके पिछले हफ्ते भी देखा कि एक दो दिन आपको एक कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखती है, ब्रेकआउट की बातें होती हैं, वैसा कुछ लेवल आता है 1450 रुपए 1500 रुपए लेवल के पास आता है, आप निकल जाइए अगर आपके पास पेशेंस नहीं है। जो पेशेंट इन्वेस्टर है वो बने रहे, जो फ्रेश पोजीशन चाह रहे हैं यहां पे थोड़ी सी पोजीशन बनाए, और 1096 आए तो और पोजीशन बनाए। चलिए ठीक है, और भी अभी डिफेंस में बातचीत करेंगे। आप थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाते हैं। सुजलॉन मैम, मतलब इतने दर्द में भी वो बेचारा 37 का अभी तक मेंटेन कर रहा है, सम्मान दे रहा है, लेकिन क्या अगर गिरावट बढ़ती है तो ये सम्मान जो है वो बचा पाएगा? 2.25% नीचे 40 के आसपास चल रहा है और इंट्राडे लो के आसपास ही बना हुआ है। क्या करें अभी 40 पे? कुछ नहीं, 42 के ऊपर या तो बाय, अदरवाइज वेट एंड वॉच विद गिवन स्टॉप लॉस, और उस 37 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसी पर पोजीशन संभालना है। अगर वो बचता है तो ठीक, अगर अदरवाइज विल सी कि दोबारा कहां पर बाय करना है। तो अभी भी व्यू बहुत इंटैक्टेड है, अभी कोई फ्रेश बाय तो है ही नहीं, बाय वो 42 के ऊपर ही होता है, और बाकी 37 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन है। विपुल जी, ल्यूपिन में एक सेल ट्रेड है, अगर ठीक, हाँ फटाफट मैम जी। हाँ क्या तो 2305 पर है अभी ल्यूपिन, और इंट्राडे का हाई है 2335 का, तो वही स्टॉप लॉस है। और उस स्टॉप लॉस के साथ में डाउन साइड में मुझे टारगेट दिख रहे हैं, एक तो 2285 का और 2250, ये टारगेट्स हैं जो ल्यूपिन में हम लोग ट्रेस कर सकते हैं सेल। ठीक, स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 2335 35, हाँ 2335, ठीक है। हाँ, तो ल्यूपिन शॉर्ट करने की सलाह है, यहाँ पर बेच करके जाने की सलाह। 30 रुपये नीचे 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 2304 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2335, 2335 ये स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन पे हम नहीं दिखा पा रहे हैं तो नोट डाउन करना पड़ेगा। 2335 स्टॉप लॉस, 2285 पहला टारगेट, 2250 दूसरा टारगेट। तो दो टारगेट जो दिए गए हैं 2285, 2250, इन दो टारगेट्स के लिए 2250 के लिए शॉर्ट करके जाएं, बेच करके जाएं ल्यूपिन। तो यहाँ पर प्रेशर, दबाव और ज़्यादा बढ़ सकता है, ये मानना है अंबाला मैम का। 2335 के स्टॉप लॉस के साथ 2285 पहला, 2250 दूसरा टारगेट निकल करके आता हुआ अभी इंट्राडे लो के आसपास ही ट्रेड करता है। यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी तो फिर और या फिर कोई परिवर्तन किया जाएगा स्टॉप लॉस टारगेट में तो दोबारा लेकर के आते हैं मैम। लेकिन राजू जी का कहना है कि 41 पे इन्होंने लिया हुआ। कह रहे विपुल जी, रचित जी, अंबाला जी नमस्कार। हाँ, और हमारा पोर्टफोलियो शहीद हो रहा है और भाई साहब लाल टाई पहन के आए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे इन पर विश्वास है।
सुजलॉन 41 पर 2500 शेयर है। स्टॉप लॉस क्या रखूं? स्टॉप लॉस दोनों लोगों ने बताया है कि 2300 का रखिए, तो 41 से 37 रुपए का। रजी सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके लाल टाइप मतलब उस पर सुजलॉन पे बहुत संक्षेप में। सर देखिए, मेरा बिल्कुल हाथ नहीं है, मैं बस जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है, क्योंकि मैं वो नहीं तो देख टाइम में तो हाथ हो सकता है ना, मतलब ऐसा क्या प्रेम है कि मतलब आप मतलब घूम घुमा करके, है ना, जब बाजार में गिरावट के आसपास आप देखते हैं तो आप लाल टाई पहन लेते हैं। सर एक्चुअली देखिए, स्कूल में हम सब पढ़े हैं, और एक बैक बेंचर होता है सर, नोटोरियस बैक बेंचर, जो पूरे साल बिल्कुल नहीं पढ़ता है जी। और टीचर फेवरेट नहीं होता है, बट वो हरकतें इसलिए करता रहता है क्योंकि पूरी क्लास का अटेंशन जो है वो उसकी तरफ बना रहे। ये लाल टाइप भी वही है सर। आप टीचर हैं, और अंबाला मैम और प्रदीप भाई और सब फ्रंट बेंचर्स हैं सर। पूरे साल मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, बट एक बार आता हूँ और कुछ कुछ चीजें करके चला जाता हूँ, तो सिर्फ ये वाह। अटेंशन एक्टिविटी है। और अरे आपने सर ये टेंशन के चक्कर में टेंशन बढ़ रही है। 37 का स्टॉप लॉस रखेंगे ना सुजलॉन वैसे पे? एक चीज मैं आपको बोल दूं अब सर, बाला मैम कुछ कह रही हैं। मैं मतलब ये कमेंट्स, ये प्रतिक्रिया सिर्फ आपके लिए नहीं आ रही है रचित जी, आई एम ऑल्सो फेसिंग इट, क्योंकि फरवरी में तो कोई बात नहीं कर रहा था, इट वॉज यू एंड मी जो हम लोग गिरावट लेके बैठे थे। मतलब निफ्टी बैंक को 61,200 पे बेच दो, फ्यूचर खरीद सेल कर दो, ये सब बातें करने वाले वो आई मीन थे, हम ही लोग थे। हाँ बिल्कुल सही बात। तो लोगों का कहना ऐसा है कि आप शो में आना बंद कर दो। मुझे मैसेज आए हैं, मैडम आप मेरे को ये, मतलब लिटरली उन्होंने मुझे पॉइंटर्स में मैसेज भेजा है, आपको कैसे पता था कि निफ्टी गिरेगी? उस समय तो युद्ध था ही नहीं, उस समय तो HDFC का ये हुआ ही नहीं था, उस समय IDFC बैंक का ये सब स्कैम आया ही नहीं था, उस समय ये सब SBI RBI वाली चीजें हुई नहीं थी, आपको कैसे पता? क्या आप क्या कर रहे हो वो बताओ। अब मैं क्या जवाब दूं इस सवाल का? मैं अपनी एनालिसिस कर रही हूँ यार, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग, दैट्स इट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आप लोगों की प्रेडिक्शन ऐसे ही सटीक बैठती रहे और लोगों के पैसे बचते रहे। हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में भी अब आप चीजें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनके बचे नहीं विपुल जी, हाँ। आयरनी ये है, विडंबना ये है, उन्होंने जी। माना नहीं था। ये ज्यादातर लोग नहीं मानते। असल में लोग चाहते ये हैं कि मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है इतने सालों का व्यूअर्स के हिसाब से, लोग बस वही बात सुनना चाहते हैं जो धारणा वो मन में पहले से बना करके रखे हुए हैं। तो जो अगर मान लीजिए वो बात रचित जी कह रहे हैं तो रचित जी फेवरेट हो जाएंगे, और अगर वो बात अंबाला जी कह रही हैं तो अंबाला जी फेवरेट हो जाएंगी, या फिर तब फेवरेट होंगे जब भाई साहब इनकी बात बाद में सही हो गई और उनको लॉस हो गया, तब लगा कि हाँ भाई बंदे ने बात तो सही कही थी। तो वो थोड़ा सा लोग सुनना वो चाहते हैं जो वो पहले से अपनी राय बना। सर समय की कमी है, BDL पे बताइए, या नहीं BDL नहीं, मझगांव बताइए, 3.25% नीचे, और उसके साथ आप एक लाइन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं जी। सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो कमेंट की बात हो रही है, आपके पास पर्सनल मैसेज आते हैं, डेफिनेटली मेरे पास भी आ जाते हैं, टीम बता देती है कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखा जा रहा है पनौती है ये इंसान, ये इंसान को हटाओ। और सर कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल किया था कि HDFC खरीदने नहीं दिया है, HDFC अब भाग गया है। अगर उनको लग रहा है HDFC में तेजी है तो 52 हफ्ते के लो को आज वापस से रजिस्टर कर दिया, खरीद लीजिए, वरना 640 के पहले हाथ मत लगाइएगा, पेन पॉइंट बढ़ेगा। BDL पे आ जाते हैं। BDL 1116 रुपए चल रहा है, इसमें भी आप सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिल रहा है, इट इज इनहेरिट ऑफ द मार्केट्स। हो सकता है 975 रुपए तक भी आपको आता हुआ दिख जाए, 935 तक भी आता हुआ दिख जाए, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। क्योंकि सर 10 बजे वाले शो में जो मैंने कमेंट्री की थी उसमें 22,470 का लेवल बोला गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ निफ्टी अब फ्लर्ट कर रही है, अगर इसको ब्रीच किया तो आज आप बहुत मैसिव पेन पॉइंट देखने वाले हैं। और बैंक निफ्टी के लिए 50,800 का सपोर्ट बोला था, उसको निफ्टी ब्रीच करके वहां फ्लर्ट कर रही है। अगर इसको ब्रीच करता है तो हो सकता है आज के दिन आप 50,000 भी साफ होते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी की तरफ से। ठीक। सर मझगांव पे भी मैंने पूछा था, लेकिन अब 1 मिनट का समय बचा है हम लोग, और कोई बात नहीं सर, 1-2 मिनट के अंदर जरा मझगांव के लेवल बताइए सर जरा। और मैम तब तक आप ग्रो देख करके देखिए, 6% नीचे है, क्या किया जा सकता है ग्रो के अंदर, क्या इस गिरावट में खरीदेंगी? पहले रचित सर कंप्लीट कीजिए जी। सर मज़गांव डॉक भी देखिए सेलिंग प्रेशर का पार्ट है, 1996 रुपए तक आ सकता है, उसके तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। मार्केट में मैसिव सेलिंग है, अभी अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक। अंबाला मैम क्या व्यू आपका ग्रो जी? ग्रो 150 का वीक काउंटर है, अच्छा भी नहीं है अभी, और आप हैं अगर पहले से तो 150 पे मेंटेन कर लो जैसे तैसे, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग एज ऑफ नाउ टू होल्ड।
तो बेटर ये है कि स्टॉप लॉस का भी वेट मत करो, ट्रेलिंग का भी वेट मत करो, अभी निकल जाओ। अब ये एक्सपीरियंस है, मतलब अभी जो लोग परेशान होते हैं कि 160 के ऊपर जा रहे हैं खरीद लेके आ, तो दिस कुड हैपन। बाकी अभी के लिए इसमें नो फ्रेश बाय, और मैं अभी इसके जब तक ये 130 आ नहीं जाता दोबारा इसके बारे में बात भी नहीं करूंगी, और आएगा ये। ठीक है। अब जरा फटाफट एक दो कंपनियां पावर के ले लेते हैं। पहले जरा टाटा पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। रचित सर, सिर्फ लेवल के आधार पे आधे % के आसपास की गिरावट है और लोअर लेवल से इंट्राडे में रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या व्यू आपका 383 के आसपास रहेगा टाटा पावर पे? कैसे देख रहे हैं इसे आप? एग्जिट बोला था ट्रैप हो जाएंगे, अभी सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। 364 के पहले कोई सपोर्ट नहीं है और 364 में भी फ्रेश बाइंग पोजीशन नहीं करनी है। एनटीपीसी 375 मैम, और पावर पे कोई है खरीदारी की? अभी कोई गुंजाइश है क्या, या सारे ओवर लिस्ट पे है? 2 हफ्ते अभी कुछ नहीं खरीदना पावर में। ये पावर का एक स्लो डाउन पीरियड है, उसको थोड़ा समय लगेगा, दोबारा रिकवरी को समय लगेगा, इसीलिए 2 हफ्ते बिल्कुल आप पावर में खरीदारी फिलहाल मत करो। जो है वो बने रही है, जैसे कि आपका अडानी पावर एक स्टॉक है, 125 तक उसमें एक्यूमुलेशन करना है, तो जो है वो आप रख सकते हैं संभाल के, बाकी नहीं। आपने एनटीपीसी ग्रीन पूछा है कि एनटीपीसी पूछा है अभी? एनटीपीसी ओके, तो 375 है, नो बाय। इनफैक्ट सेल कर सकते हो तो कर लो, मतलब पोजीशन मेरे हिसाब से ये आने वाला है अभी 350-55 इस रेंज, 350-60 बोल लीजिए, 375 चल रहा है अभी। फ्रेश लॉन्ग करना नहीं है और ये लेवल आ ही जाएंगे, तो बेटर है आप पोजीशन या तो हल्का कर ही लीजिए, मतलब या नहीं है उसमें, पोजीशन हल्का ही कर लो, दैट्स अ सिंपल व्यू। अदानी पावर में क्या बोला आपने? होल्ड करिए उसको, और 125 का भाव आएगा, मैंने जैसे पहले भी इंडिकेशन दिए हैं कि पॉसिबिलिटीज है, तो वहां पर ऐड करके बैठिएगा। और अदानी पावर में वही व्यू है, अभी 150 पर चल रहा है। 170 का पहला टारगेट दिया था, आया नहीं है अभी पूरा फर्स्ट टारगेट, तो अभी इसमें 150 पर बाय आज मत लो, क्योंकि उसने पहले 170 नहीं हिट कर रही है अभी लाइकली चांसेस बन रहे हैं कि अगर आज की क्लोजिंग स्पेसिफिकली बताऊं, अगर तो आज की क्लोजिंग अगर 145 के नीचे हो जाती है, विच इज लाइकली, तो यहाँ पर आपको 125 आएगा लगभग, तो वहां पर दोबारा एंट्री बनाइएगा जो फ्रेश खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल के आधार पर सर पावर ग्रिड देख लीजिए, और क्या अभी डिफेंस को बेच करके जाना है या पावर में अभी दूरी बना करके चलनी है? इसका भी एक लाइन में उत्तर, फिर हम हर्ष के पास सीधे चलते हैं। पहले जरा रचित सर कंप्लीट कर दीजिए इसको। सर पावर ग्रिड में और पेन पॉइंट दिखेगा, कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 284 के पहले 284 में भी फ्रेश खरीदारी नहीं होगी। पावर हाई लेवल पे एग्जिट की कॉल थी, अभी वही बनी रहेगी, पावर से दूर रहिए। पावर में बहुत सारे डेवलपमेंट आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए पूरी की पूरी सेक्टर नहीं तैयार है। डिफेंस में इस लेवल में बेचना, और उसमें एचएल के लेवल भी बता दीजिएगा सर, डिफेंस में जी। सर एचएल तो अंबाला मैम के लेवल पे आ गया, मैं बुलिश बैठा हूं, मेरे को नहीं लगा था 3500 रुपए आ जाएगा, ये 3500 रुपए आ गया। एचएल के लिए मैं बोलूंगा सर, मैं तो बुलिश पोजीशन पे हूं। अब अगर जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, और मैम से एक बार और दोबारा राय ले लेंगे, वो बेटर रहेगा, क्योंकि अब जिन लेवल्स पे चल रहा है, इसको ब्रीच किया तो 3100 तक भी ये आपको देखने को मिल सकता है। बट डिफेंस में 2-5%, 10% के डाउन साइड के लिए अगर आप यहां निकलने की सोच रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो की एक बहुत बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। तो डिफेंस में अभी बने रहें, ये सलाह है ना? और बिल्कुल पावर अभी बेच करके चलें, ये मान रहे सर? बिल्कुल सर। ठीक। अंबाला मैम, आपका भी क्या इस बात से सहमत है, क्योंकि आप भी करें हायर लेवल पे पावर से एग्जिट, और डिफेंस में क्या व्यू आपका? बस एक लाइन। डिफेंस में तो बिकवाली है अगले 2-3 हफ्ते के नजरिए से, और पावर में अगले 2 हफ्ते के लिए कोई फ्रेश एडिशन नहीं है। और एचएल की बात जब की है, तो एचएल 3500 के आसपास में आप 3600 3500 के आसपास के इस रेंज में 50% एक्सपोजर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 3500 पे नहीं रुक रहा है। इंडेक्स ने उसके सिग्नल्स दे दिए हैं, नाउ इट्स कमिंग टुवर्ड्स 3000 3100 क्लोज टू, तो बाकी रिमेनिंग पोजीशन वहां कंप्लीट करेंगे। इस बीच में कहीं पर भी एवरेज नहीं करना है।